अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का मेरा टॉपिक है ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। क्या मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? व्हाट इज़ मीन्ड बाय ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? कहते हैं आइसोमर्स, ऐसे आइसोमर्स कौन से? हैविंग सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, जिनका स्ट्रक्चरल फार्मूला तो सेम होता है लेकिन बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ आइडेंटिकल ग्रुप्स इन स्पेस। जिनका स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम होता है लेकिन उनके जो आइडेंटिकल ग्रुप्स होते हैं वो स्पेस में डिफरेंट उनकी पोजीशन होती है, उसको ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से उन्हें हम सिस ट्रांस आइसोमर्स कहते हैं और इस फिनोमिनन को हम सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म कहते हैं। किस तरह? पहले मैं इसकी वजाहत करूँगा, फिर मैं आगे आपको एक्सप्लेनेशन की वजाहत करूँगा। देखें, वो कहते हैं आइसोमर्स, जैसे देखें हम 2 ब्यूटीन है, इसका एक आइसोमर सिस है और दूसरा इसका आइसोमर ट्रांस है। अब देखें, वो कहते हैं हैविंग सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला। अगर आप इसके स्ट्रक्चर की तरफ देखें तो देखें इसका स्ट्रक्चर मैच हो रहा है। देखें स्ट्रक्चर की तरफ देखें, लेकिन अगर आइडेंटिकल ग्रुप्स के बारे में देखें, आइडेंटिकल ग्रुप्स को देखें तो इनकी पोजीशंस चेंज हैं। सिस में अगर देखें तो सिस में जो आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं वो सेम कार्बन पर साइड पर अटैच हैं, लेकिन अगर ट्रांस में आएँ तो वही आइडेंटिकल ग्रुप्स ऑपोजिट साइड ऑफ कार्बन पर अटैच हैं। इसका क्या मतलब है? आएँ अब हम वजाहत करते हैं 1 ब्रोमो 2 क्लोरोप्रोपीन की। इसमें देखें, ये देखें आइडेंटिकल ग्रुप्स जो होते हैं, व्हाट इज़ मीन्ड बाय आइडेंटिकल ग्रुप? इधर देखें एच और बी आर, इधर एच और बी आर को देखें, इधर बी आर नीचे अटैच है, इधर ऊपर अटैच है। और इस तरह के आइसोमर्स जो होते हैं वो एक दूसरे के सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स कहलाते हैं। जिनमें अगर हम बात करें ट्रांस की, तो ट्रांस में ये जो आइडेंटिकल ग्रुप्स होते हैं, ये देखें ये ट्रांस है, इसमें जो आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं ये ऑपोजिट साइड्स पर होते हैं। और अगर बात करें सिस में, तो सिस में ये आइडेंटिकल ग्रुप्स ये वाले देखें, ये CH3 ये आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं ना एक दूसरे के। ये क्या हैं? एक दूसरे की कार्बन ऑन द सेम कार्बन पर अटैच हैं। लेकिन अगर ट्रांस में आ जाएं तो यही आइडेंटिकल ग्रुप्स एक दूसरे के ऑपोजिशंस में आ जाते हैं। आए मैं आपको इसके एक्सप्लेन करता हूँ। आधे कार्बन एटम्स बॉन्डेड बाय सिंगल एटम इन एल्फेटिक कंपाउंड्स कैन रोटेट फ्रीली। वो कहते हैं अगर हों कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड सी, तो वो एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं? रोटेट, उनकी रोटेशन इजीली हो सकती है। मतलब उसको इस तरह भी रोटेट करवा सकते हैं, इसको इस तरह भी रोटेट करवा सकते हैं। लेकिन अगर उनके दरमियान आ जाए डबल बॉन्ड, तो रबर बॉन्ड जब आ जाता है तो उनकी रोटेशन जो होती है रेस्ट्रिक्टेड हो जाती है। क्यों रेस्ट्रिक्टेड हो जाती है? ये देखें, फ्री रोटेशन अबाउट डबल बॉन्ड इज़ फ्री रोटेशन अबाउट डबल बॉन्ड इज़ पॉसिबल ओनली इफ़ पाई बॉन्ड ब्रेक। लेकिन पाई बॉन्ड को बहुत सी एनर्जी रिक्वायर होती है इसको तोड़ने के लिए, तो इस वजह से हम कहते हैं फ्री रोटेशन जो होती है अबाउट द डबल बॉन्ड इज़ इम्पॉसिबल। या इम्पॉसिबल अगर पॉसिबल हम करना भी चाहें तो इससे हमें पाई बॉन्ड को तोड़ना पड़ता है, और इस पाई बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें मच एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। इसलिए हम कहते हैं सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म इज़ पॉसिबल। सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स को हम पॉसिबल करते हैं। देखें इसमें अब डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें डबल एनर्जी रिक्वायर है। डबल एनर्जी को रिक्वायर जब होती है तो इसका मतलब है हम इस डबल बॉन्ड को तोड़ नहीं सकते इजीली। इस वजह से इसमें रोटेट भी हम इन्हें नहीं करवा सकते इजीली। आइडेंटिकल ग्रुप्स तो अगर हैं ऑपोजिट साइड्स पर तो वो ट्रांस आइसोमर्स हैं, अगर हैं सेम कार्बन ऑन द सेम साइड ऑफ कार्बन चेन्स तो फिर हम उन्हें क्या नाम देते हैं भाई? सिस आइसोमर्स का नाम देते हैं। ये देखें यहाँ पे हमने वजाहत भी की है। कंडीशंस क्या होती हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की? एक तो उनके दरमियान कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होना चाहिए। दूसरी, टू डिफरेंट ग्रुप्स मच बी अटैच्ड टू सेम कार्बन। टू डिफरेंट ग्रुप्स जो होते हैं, टू डिफरेंट ग्रुप्स मस्ट बी अटैच्ड टू डिफरेंट ग्रुप्स को क्या करना चाहिए? वे बता रहे हैं कि सेम कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड पर अटैच होना चाहिए। अब देखें ये CH3 था और ये H था। ये किसका फंक्शनल ग्रुप है भाई? CH3 अगर हम बात करना चाहें तो ज़्यादातर ये
उसको एसिटाल्डिहाइड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और ये H जो होता है ये फॉर्माल्डिहाइड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। लेकिन वो बता रहे हैं कि ये जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, अगर वो सेम कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड पर अटैच होने चाहिए तो फिर हम उसकी उसकी वजाहत कर सकते हैं एज अ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। फिर हम सिस की बात करते हैं, द कंपाउंड्स इन विच सिमिलर ग्रुप्स द कंपाउंड इन विच सिमिलर ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन सेम साइड इज कॉल्ड सिस। अगर हम बात करें द कंपाउंड इन विच सिमिलर ग्रुप्स आर अटैच्ड ऑन ऑपोजिट साइड्स, देखें ये सेम साइड सी, ये ऑपोजिट साइड है। अगर सेम साइड पर अटैच हैं सिस आइसोमर्स, ऑपोजिट साइड्स पर अटैच हैं तो ये ट्रांस आइसोमर्स हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी इस बात की। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे लाइक फ़ॉलो करें। इंशाअल्लाह मज़ीद भी आपकी इसी तरह की रहनुमाई होती रहेगी।